एपिसोड 102। तू जानो बनू जो कहता है बीवी तेरी हो लगता है सामी। अब तक 4 रो की एंगेजमेंट पूरी हो जाती है। 4 रो के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। वहीं विवान की नजर हॉल में दूसरे साइड काम कर रही इशिका पर जाती है। एंगेजमेंट होने के बाद अनिका साची के गले लगते हुए कहती है, कांग्रेट्स साची, फाइनली यू आर एंगेज्ड। कहकर अनिका तिरछी नजरों वीरू को देखते हुए उसके पास जाकर कहती है, आपको भी कांग्रेट्स देवर जी। कहकर अनिका नैना को इग्नोर करके नील को कांग्रेट्स करके स्टेज से नीचे उतरकर कनक और स्टेला के पास चली जाती है। अब आगे। कुछ देर बाद अनिका स्टेला के कान में जाकर कुछ कहती है। स्टेला मुस्कुरा कर थम्स अप दिखाकर हाँ में इशारा करती है। कुछ ही पल में हॉल की लाइट्स चली जाती यही और अब एक स्पॉटलाइट हॉल के बीचों बीच पड़ती है, जहां अनिका मुस्कुराते हुए देवांश के तरफ देखते हुए गाना गाकर डांस करने लगती है। डांस करते वक्त अनिका चुपके से देवांश को देखकर आंख मार देती बाई और उसके पास आकर इर्द गिर्द घूमकर वापस अपनी जगह पर आकर डांस करने लगती है। अनिका को देखकर देवांश मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहीं अनिका खुशी से नाच रही थी। इस वक्त राठौड़ परिवार के साथ आनंद कपूर भी बहुत खुश होते हैं। अनिका अदा से देवांश के सामने जाकर अपने सर पर चुनरी लेकर गाते हुए अपनी कमर मटका कर नाचने लगती है। गाना खत्म होते ही अनिका हंसते हुए उछलकर अरुणिता ले पास जाकर कहती है, मैंने कैसा डांस किया मम्मा। अरुणिता अनिका के गले लगकर कहती है, बहुत अच्छा डांस किया मेरे बच्चे ने। कहकर अरुणिता अनिका के माथे पर किस कर लेती है। इधर डैनियल देवांश के पास आकर कहता है, सब मिस्टर आहूजा और उनके बेटे पार्थ आहूजा आ चुके हैं। देवांश अपने पास खड़े बिजनेस पार्टनर से एक्सक्यूज में कहकर मिस्टर आहूजा को लेने के लिए दरवाजे पर जाता है, क्योंकि इस वक्त वो देवांश के मेहमान थे। एपिसोड 103। इशिक और अनिका की पहली मुलाकात, पहुजास एंट्री। अब तक गाना खत्म होते ही अनिका हंसते हुए उछलकर अरुणिता ले पास जाकर कहती है, मैंने कैसा डांस किया मम्मा। अरुणिता अनिका के गले लगकर कहती है, बहुत अच्छा डांस किया मेरे बच्चे ने। कहकर अरुणिता अनिका के माथे पर किस कर लेती है। इधर डैनियल देवांश के पास आकर कहता है, सब मिस्टर आहूजा और उनके बेटे पार्थ आहूजा आ चुके हैं। देवांश अपने पास खड़े बिजनेस पार्टनर से एक्सक्यूज में कहकर मिस्टर आहूजा को लेने के लिए दरवाजे पर जाता है, क्योंकि इस वक्त वो देवांश के मेहमान थे। अब आगे। देवांश के सामने इस वक्त 45 साल में मिस्टर अश्वथ आहूजा और उनका 26 साल का बेटा ईशान आहूजा खड़े थे। उनके पीछे आहूजास के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। देवांश उसने मिलकर उन्हें पैलेस के अंदर लेकर आता है। इस वक्त अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही ईशान अपनी नजरें इधर उधर करके पूरे पैलेस को देख रहा था। देवांश दोनों का इंट्रो सबसे करवाता है और उनके साथ एक टेबल पर बैठकर कुछ बातें करने लगता है। इधर अनिका साची के साथ खड़े होकर बच्चों कैसे पोजेस में फोटोज खिंचवा रही थी। तभी उसके दिल में अजीब से बेचैनी होने लगती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। अनिका अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, ये मुझे हुआ क्या हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो यही आस पास है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहकर अनिका घबराते हुए स्टेज से उतरकर सीधा आनंद के पास जाकर उसके गले लगते हुए कहती है, डैडा। अनिका तो सीधे देवांश के पास ही जाना चाहती थी, पर देवांश की कही हुई बात वो नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो सीधा आनंद के पास गई थी। वहीं अनिका की आवाज जैसे ही पानी पी रहे ईशान के कानों में पाती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। ईशान इधर उधर देखते हुए धीरे से कहता है, परी परी। ये परी की आवाज थी, पर वो यहाँ कैसे। कहकर ईशान हड़बड़ा कर चेयर से उठकर इधर उधर देखने लगता है। देवांश उसे परेशान देखकर कहता है, What happened मिस्टर ईशान आहूजा, यू हैव एनी प्रॉब्लम। ईशान हल्का सा मुस्कुरा कहता है, आई एम फाइन मिस्टर राठौड़, में बस आपके पैलेस का एक राउंड लेना चाहता हूँ। देवांश बिना किसी के कहता है,
ओके यू के निशान देवांश की बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा पैलेस में अपने परी को ढूंढने लगता है। इधर अनिका आनंद से अलग होकर कहती है, डैडा आपके प्रिंसेस को भूख लगी है, मैं बाहर जाकर खाना खाती हूँ। आनंद मुस्कुरा कर हाँ में अपना सर हिला देते हैं। अनिका उछल कूद करते हुए गार्डन एरिया में चली जाती है और अपने प्लेट में खाना रखकर जल्दी से टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर थोड़ी देरी पर खड़ी इशिका पर जाती है, जो अपने सर पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और अगले ही पल वो कमजोरी के कारण गिरने लगती है। पर वो गिरती उससे पहले ही अनिका उसको पकड़कर कहती है, अरे प्रिंसेस क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? इशिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अनिका मुस्कुराकर इशिका को अपने टेबल पर लाकर बिठाते हुए कहती है, आपको देखकर लगता है आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं बाई, ये लीजिए आप खाना खा लीजिए, मैं बुरा नहीं मानती। इशिक परेशान होते हुए कहती है, किस बात का बुरा? अनिका हंसते हुए कहती है, मेरे प्लेट का खाना खाने का बुरा। अनिका की बात पर इशिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। इधर ईशान पूरे पैलेस में अपने परी को ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने जेब से एक फोटो निकाल कर कहता है, कहाँ हो तुम परी, कितना ढूंढा है तुम्हारे भैयू ने तुम्हें, एक बार मिल जाओ परी, आई प्रॉमिस इस बार भैयू आपको अपने आप से दूर नहीं करेंगे, पक्का। कहते हुए ईशान के आँखों में एक दर्द झलक रहा था। इधर नैना अपना लहंगा संभालते हुए अपने कमरे के तरफ जा रही थी, तभी उसका मन मचलने लगता है। नैना भागकर अपने कमरे में जाती है और सीधा वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। उल्टियाँ करने के बाद मैंने बाथरूम से बाहर आती है। तभी उसकी नजर वीरू पर पड़ती है, जो परेशान खड़ा था। वीरू नैना के पास आकर कहता है, क्या हुआ नैना, आर यू ओके? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है क्या? नैना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं वीरू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में तो उल्टियाँ होती ही रहती है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर नैना टेबल से पानी उठाकर पानी पीने लगती है। वहीं वीरू पलटकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पलटता है, उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी साची पर जाती है, जो बिना किसी भाव दरवाजे पर खड़ी होकर वीरू और नैना को ही देख रही थी। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी, जो कामिनी ने नैना के लिए भिजवाई थी। साची बिना किसी भाव वो प्लेट लेकर कमरे के अंदर लाकर टेबल पर रख कर कहती है, दादी ने भिजवाया है। कहकर साची बिना पल गवाए भागकर कमरे से बाहर चली जाती। एपिसोड 104। ये तो जनजात ही पागल है, अब मैं भी नील के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी, अब तक डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर नैना टेबल से पानी उठाकर पानी पीने लगती है। वहीं वीरू पलटकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए पलटता है, उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी साची पर जाती है, जो बिना किसी भाव दरवाजे पर खड़ी होकर वीरू और नैना को ही देख रही थी। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी, जो कामिनी ने नैना के लिए भिजवाई थी। साची बिना किसी भाव वो प्लेट लेकर कमरे के अंदर लाकर टेबल पर रख कर कहती है, दादी ने भिजवाया है। कहकर साची बिना पल गवाए भागकर कमरे से बाहर चली जाती है। अब आगे। इधर साची रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके उससे ठीक कर नीचे बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। सांझ रोते हुए कहती है, आप तो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हो वीरू, आप पापा बनने वाले हो और मुझे देखो, मैं तो अभी भी वहीं के वहीं खड़ी हूँ, पर आई प्रॉमिस अब मैं भी नील के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी। जानती हूँ मुश्किल है, पर मैं करूँगी मैं। कहकर सांझ फुट फुट कर रोने लगती है। इधर नीचे सभी मेहमान जा चुके थे, अब बस घर के लोग, मिस्टर सहाय की फैमिली और आहूजा ही बाकी थे। वहीं अनिका अभी भी इशिका के साथ बैठकर गार्डन में बातें कर रही थी। उसे इशिका के साथ बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था।
पैलेस के अंदर सभी बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं देवांश अहुजास के साथ स्टडी रूम में बैठकर अपनी मीटिंग कर रहा था। वहीं इधर अनिका इशिका को बीवाईवाई बोलकर उछलते हुए पैलेस के अंदर आकर कहती है, मम्मा देव कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा वो स्टडी रूम में है, उसकी मीटिंग चल रही है। अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, ठीक है मम्मा कहकर अनिका उछलते हुए अपने कमरे में जाती है और चेंज करने लगती है। इधर कुछ देर बात करने के बाद सहाय फैमिली भी सबसे विदा लेकर जाने लगती है, पर जाते वक्त नील की आंखें किसी को ढूंढ रही थी, शायद किसी को देखना चाहता था। नील मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं जाने से पहले एक बार साची से मिल लूं अरुणिता आंटी, अगर आपको ठीक लगे तो? अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ श्योर बेटा, जाओ जाकर मिल लो। नील मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर साची के कमरे के तरफ बढ़ जाता है। वो कॉरिडोर से होते हुए साची का रूम ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कमरे में पड़ती है, जहां नैना मिरर में देखते हुए अपने बाल बना रही थी। नैना को देखकर नील की आंखों में चमक आ जाती है। नील इधर उधर देखकर नैना के कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद होते ही नैना झट से पीछे मुड़कर देखती है। अपने सामने नील को देखकर नैना का तो जैसे खून खौल उठता है। नैना गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। नैना की बात सुनकर नील डेविल स्माइल करते हुए कहता है, क्यों डर लग रहा है तुम्हें कि मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगा? नैना तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, इस घर में मुझे वीरू के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिक्र तो तुम अपनी करो मिस्टर नील सहाय, क्या हो अगर मैं मिस्टर राठौड़ को तुम्हारे बारे में? नील हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरे बारे में नहीं जानते? वो मेरे बारे में सब जानते हैं, फिर भी मेरी शादी अपने बहन से करवा रहे हैं। नील की बात सुनकर नैना हैरान होकर नील को देखने लगती है। नील नैना को घूरते हुए कहता है, संभाल कर रहना वरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहकर नील डेविल स्माइल करते हुए कमरे के बाहर चला जाता है। इधर नैना हैरानी से कहती है, गलत ना हो जाए इससे क्या मतलब था इसका? खैर में स्ट्रेस क्यों को, ये तो जनजात ही पागल है। एपिसोड 105 कल सुबह फटेगा आइटम बम, स्टेला तोप का गोला है। अब तक फिक्र तो तुम अपनी करो मिस्टर नील सहाय, क्या हो अगर मैं मिस्टर राठौड़ को तुम्हारे बारे में? नील हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो मेरे बारे में नहीं जानते? वो मेरे बारे में सब जानते हैं, फिर भी मेरी शादी अपने बहन से करवा रहे हैं। नील की बात सुनकर नैना हैरान होकर नील को देखने लगती है। नील नैना को घूरते हुए कहता है, संभाल कर रहना वरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहकर नील डेविल स्माइल करते हुए कमरे के बाहर चला जाता है। इधर नैना हैरानी से कहती है, गलत ना हो जाए इससे क्या मतलब था इसका? खैर में स्ट्रेस क्यों को, ये तो जनजात ही पागल है। अब आगे। इधर अनिका अपना नाइट सूट पहनकर कमरे में देवांश का इंतजार कर रही थी, पर देवांश के ना आने से अनिका इस वक्त बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी। अनिका गुस्से में बेड पर से खड़े होते हुए कहती है, देव अब तो हद हो गई, इतना भी क्या काम करना कि आप अपने एकलौती बीवी को ही भूल गए। आप रुकिए मैं अभी बताती हूँ आपको, कहकर अनिका गुस्से में बेड पर से खड़े होकर रूम से बाहर निकलकर स्टडी रूम के तरफ चली जाती है। स्टडी रूम के सामने पहुंचकर अनिका जोर से दरवाजा खोलकर भागकर देवांश के पास जाकर खुद कर सीधे उसके गोद में बैठकर अपना चेहरा देवांश के सीने में छुपा लेती है। अनिका की हरकत पर ईशान और अश्वथ कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं देवांश मुस्कुराते हुए अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ जानू, नींद नहीं आ रही तुम्हें? अनिका देवांश के सीने पर अपना फेस रब करके मासूमियत से कहती है, आपको पता है ना खड़ूस डेविल हबी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। अनिका की बात सुनकर देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए
कहता है अच्छा जानू तुम ऐसे ही सो जाओ, मेरी मीटिंग बस खत्म हो ही गई है। उसके बाद सोने के चलते हैं। देवांश की बात सुनकर अनिका हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी अश्वथ हैरान होते हुए कहता है दैट मीन्स यू आर मैरिड मिस्टर राठौड़। देवांश अश्वथ की बात सुनकर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ कहता है यस मिस्टर आहूजा, आई एम मैरिड बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने मेरी शादी छुपा कर रखी है, आप अब समझ गए होंगे। अश्वथ मिस्टर राठौड़ भी अंडरस्टैंड की आवाज सुनकर अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनिका कसके देवांश को पकड़ लेती है। वहीं ईशान तो बस किसी तरह से अनिका का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। ईशान को ऐसा करता देखकर देवांश की आंखों में गुस्सा उतर आता है। देवांश ईशान को देखकर थोड़ा गुस्से में कहता है मुझे लगता है अब हमें कल मेरे ऑफिस में बात करनी चाहिए। देवांश की बात सुनकर ईशान कहता है यस मिस्टर राठौड़, पर क्या आप हमें अपनी वाइफ से नहीं मिलवाएंगे? मेरा मतलब है शी इज लुकिंग सो क्यूट, यू नो मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। देवांश कुछ कहता उससे पहले ही अनिका उसे कस के पकड़ कर कहती है देव कमरे में चलो ना, आई एम सो टायर्ड, मुझे अभी किसी से भी नहीं मिलना। अनिका की बात सुनकर देवांश डेविल स्माइल करके कहता है सॉरी मिस्टर ईशान, बट मेरी वाइफ ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, आई होप यू अंडरस्टैंड। अश्वथ खड़े होते हुए कहता है यस मिस्टर राठौड़, जब मिसेस राठौड़ कंफर्टेबल होगी तब हम उनसे मिल लेंगे। कहकर अश्वथ गुस्से भरी नजर ईशान पर डालकर उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। दोनों के जाने के बाद अनिका देवांश के सीने से अपना छोटा सा सर बाहर निकालकर उसके होठों पर अपने होंठ रख कर किस करने लगती है। वहीं देवांश भी अनिका के होठों पर टूट पड़ता है और उसे डीपली किस करने लगता है। इधर स्टेला डेविल स्माइल करते हुए डैनियल के कमरे से बाहर निकल कर कहती है हमको बिना मेरी परमिशन के किस किया था ना इस लंगूर ने, आज इसका पता चलेगी कि स्टेला तोप का गोला है, कल सुबह फटेगा आइटम बम। कहकर स्टेला क्यूरियस होकर खुश होने लगती है।